मेरी 9वीं कक्षा की परीक्षा आज खत्म हुई थी और कल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी ये सोचकर कि कल से तो बस मजे ही मजे होंगे। मैं हमेशा से ही घर के बाहर रहना बहुत पसंद किया करती थी। घर घर खेलने की बजाय मुझे कबड्डी खेलने का बड़ा शौक था। तो भाई मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मैंने तो अपनी लंबी सी लिस्ट बना रखी थी कि मुझे कौन कौन से खेल खेलने। बचपन से ही 9 बजे से पहले मेरी नींद कभी नहीं टूटी। लेट लतीफ में हमेशा से रही हूँ। जब तक कि सूरज की किरणें चादर को पार करके मेरी चेहरे को ना छूले तब तक मेरी सुबह नहीं होती थी। लेकिन उस सुबह यानी गर्मियों की छुट्टियों का पहला दिन, उस सुबह मेरी नींद सूरज की किरणें मेरे चेहरे तक पहुंच पाती उससे पहले टूट गई। मेरे पेट में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा था तो मैं उठकर बाथरूम गई और वहां पर मैंने अपने कपड़ों पर लाल खून का निशान देखा। जी, खून और लाल रंग का दाग। ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था तो मैं डर गई। मैंने अपनी माँ को आवाज दी और माँ को बोला कि माँ, खून। पहली बार मेरे शरीर से खून निकलता हुआ देख मेरी माँ को मैंने मुस्कुराते हुए देखा था। मुझे लगा कि माँ को लग रहा है मजाक कर रही हूँ। मैं कुछ और कहती उससे पहले मेरी माँ फट से दौड़कर गई और झट से मेरे हाथ में एक चीज पकड़ा दी जिसको मैंने हमेशा टीवी पर देखा था, सैनिटरी पैड। उन्होंने मुझे इस्तेमाल करने का तरीका बताया और मैं वो सब करके बाथरूम से बाहर आई। मैं कुछ और उनसे पूछ पाती इससे पहले उन्होंने एक चटाई बिछा दी जिसके ऊपर मैंने अपने घर की सारी महिलाओं को हर महीने के 4 दिन बाहर रहते देखा। मेरे मन में सवालों की लड़ी लग गई। क्यों, क्या, कैसे, मैं क्यों, वहां क्यों। लेकिन ये पहली बार था और मुझे काफी दर्द भी हो रहा था तो मैंने पूछना मुनासिब नहीं समझा और दर्द के मारे पता नहीं मुझे उस चटाई पर नींद भी कब आ गई। मैं जब उठी तो माँ पापा को मिठाई लाने को कह रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ आज कोई त्योहार है क्या? माँ ने कहा, बेटा आज तो बड़ी हो गई। इस जवाब के साथ वैसे तो मेरे खेल खेलने के सारे सपने चूर चूर हो चुके थे लेकिन सवाल कहीं और पैदा हो चुके थे। उन 7 दिनों में मैंने हर बारी अपने आप से, अपनी माँ से ये पूछने की कोशिश की कि ऐसा भी क्या हो गया कि आप सब लोग इस चटाई पर बैठते थे इन दिनों में। हर वक्त जब मेरी तबीयत खराब होती है तो आप लोग तो मेरा ध्यान रखते हो, फिर इस बार चटाई पर क्यों बैठना है? और हर वक्त तो मुझे देवी बनाकर आपने पूजा था अब तक, फिर मुझे देवी माँ को छूने से क्यों रोकना है? और सबसे बड़ी बात, अगर ये सबको पता है कि ये होना ही है तो गलती से नादानी से लगे मेरे कपड़ों पर दाग को मुझे छुपाना क्यों है? उसके ऊपर मुझे बेशर्म क्यों कहलाना है? लेकिन ये सवालों का जवाब मुझे अब तक नहीं मिला। महीने साल गुजरते चले गए और मेरी दादी, मेरी माँ और मेरे बीच में हमेशा ये उलझन रही और मुझे हमेशा ये सुनना पड़ा कि परंपरा है और आपको करना पड़ेगा। और हमेशा मैं बेशर्म कहलाती क्योंकि मैं कभी नहीं घबराती अपने भाई को ये कहने पर कि आई हैव पीरियड्स एंड आई नीड रेस्ट, या मुझे कभी शर्म नहीं आई ये कहने में पापा को कि मुझे सैनिटरी पैड चाहिए क्योंकि मैं तो चटाई पर बैठ रही थी और सबको तो पता है, फिर मुझे शर्माने की क्या जरूरत है। लेकिन ये बात मेरे घर वालों को या कहूँ कि उन सभी लोगों को जिन्हें ये अधर्म लगता है उन्हें ये समझ नहीं आता था। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी माँ किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी कि किसी लड़के की शादी नहीं हो पा रही है और उस शादी नहीं होने का एक कारण था। वो कारण जानते हैं क्या था? लड़की को पीरियड्स नहीं आते। ये सुनते ही मैं अपनी माँ के सामने गई, तन के खड़ी हो गई और पूछा, अब समझ आया? यार ये सिर्फ मेरी माँ की बात नहीं है क्योंकि मेरी माँ ने अपनी माँ से सीखा, उनकी माँ ने उनकी माँ से सीखा। ये चलता आ रहा है क्योंकि ये औरत का धर्म बन चुका है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि दाग कपड़े पर जिसे तू कहे वो सिर्फ एक लाल रंग है। सच्चाई ही तो अपनानी है, फिर तू उसे बेशर्म क्यों कहे?
इस लाल से ही तू मैं और ये संसार है, इस लाल से ही तेरा लल्ला, इस लाल से ही मेरी मांग लाल है। ये 7 दिन मेरे अछूत होने का कारण नहीं, ये 7 दिन सृष्टि के सृजन का आधार है। ये 7 दिन मेरे औरत होने की पहचान है, ये 7 दिन औरत के सहन शक्ति का प्रमाण है। और माँ, अगर तुझे पता था कि इन 7 दिनों में मैं अछूती हो जाऊंगी, तो फिर माँ उस दिन मुझे मिठाई क्यों खिलाई थी? हर हर महादेव।